खबर दिल्ली से है। उत्तरी पश्चिमी जिले मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के राजपुरा गुड़मंडी में बीते दिन एक भयंकर हादसा हुआ जिसमें 4 लोग जिंदा झुलस गए, जिनमें से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक की मौत अस्पताल में उपचार के दौरान हुई। घटना की जानकारी के अनुसार राजपुरा गुड़मंडी के रतन लाल अपने परिवार के साथ राजपुरा गुड़मंडी में रहते थे और वहीं पर दबिश के शौचालय में काम करते थे और उनके 2 बेटे उनको चाय देने आए तो वहां अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई, जिसमें उनकी और उन पत्नी दोनों लड़कों की जान चली गई। घटना के बाद चांदनी चौक के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, निगम पार्षद विकेश सेठी, हरीश असड़ी, मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने पहुंचकर परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि हम सरकार से जितना हो सके परिवार की मदद करने के लिए गुजारिश करेंगे। ये कौन सी जगह है? राजपुरा गुड़मंडी बोलते हैं। विधानसभा माल्टोनी लगते हैं। और ये पुलिस के हिसाब से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ना अपना मॉडल टाउन थाना है, नॉर्थ वेस्ट में लग गया। हाँ, मॉडल टाउन। इस वक्त हम खड़े हैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के राजपुरा गुड़मंडी के अंदर और यहाँ पर एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह एक सुलभ शौचालय है जिसके अंदर परसों रात को एक 2 मियाँ बीवी और साथ में उनके 2 लड़के थे, वो इसमें सो रहे थे और अचानक इसके अंदर आग लग गई। आग लगने का जो कारण है बताया जा रहा है कि कुछ वैसे करंट वगैरह की वजह से हुई, लेकिन इसके अंदर 4 लोग जो हैं इसमें झुलस गए, जिनमें से 3 लोगों की इसके अंदर डिक्लेयर कर दिया है कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिनमें मम्मी पापा और उनका एक बेटा है। और अभी जो चौथे शख्स हैं वो अभी अस्पताल में 4 दिन है। मेरे साथ बेटे हैं उनके, जो मनोज जी थे उनके बेटे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम अपना? विशाल। विशाल जी, कैसे घटना घटी है? जी वो चाय पी रहे थे बैठ के, वो एकदम शॉर्ट सर्किट हो गई थी। तो आप लोगों को कैसे पता चला इसके लिए? हम सो रहे थे, वो शॉर्ट सर्किट हुआ तो हम जगह फिर आग बुझाई तो ले गए हॉस्पिटल। तो इसमें मतलब कि वो इसी में सोते थे रोज़? दादा और दाई सोती थी यहाँ पे, तो चाचा और पापा तो चाय लेके आते थे उनके लिए, चाय पी रहे थे बैठ के, तो शॉर्ट सर्किट होते एकदम वो गेट बंद हो गया। ये मतलब जैसे ही अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ तो दरवाज़ा बंद हो गया और दरवाज़ा बंद होने के बाद मतलब कि आग लग गई उसमें, जिसमें तो इसमें तो फिर तो और जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, आप बताएं एक बार वैसा वाकई कि हाँ आप बताएं सर। इसमें जब ये दुर्घटना हुई तो जैसे ही जो रतन लाल जी थे वो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, वो 80 से 90% जले हुए थे। हम उन तीनों चारों को लोगों को डाल के लेके जानी, सब गली मोहल्ले वालों के साथ डाल के, लेकिन काफ़ी टाइम तक एम्बुलेंस तो नहीं आई थी। 1-1.5 घंटा हमने वेट भी किया। फिर हम लोग जैसे ही उन्हें जगजीवन राव ले गए तो उन्होंने ट्रीटमेंट तो शुरू करा, लेकिन उसी दौरान आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने हमें एम्स के लिए वो कर दिया सर, रेफ़र कर दिया। जिसमें से हम जब डॉक्टरों के पास पहुँचे तो डॉक्टरों के पास हम पूरा दिन सुबह 6 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक थे। जब उन्होंने हमें लिख के दे दिया, ये विशाल मेरे पास आता है, बोलता है चाचा ये पर्ची दिया, तो डॉक्टर ने उधर ये क्लियर कर दिया था कि 90% ये लोग जल चुके हैं, इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने ये बताया सर। तो क्या कहते हैं कि जो ये आग लगी, जो शॉर्ट सर्किट से लगी, क्या इसमें कोई लापरवाही हो सकती है? बिल्कुल सर, लापरवाही शॉर्ट सर्किट से ही हुई है। और उसके बाद उन्हें ये भी बताया गया डॉक्टर को कि लोगों को करंट भी लगा सर, प्लस करंट भी लगा। सब जितने चारों जो लोग थे उन लोगों को करंट भी सर वो था। मतलब अगर करंट नहीं लगता तो हो सकता है कि वो मतलब बचने के चांस थे सर, क्योंकि लोहे का दरवाजा, वो करंट इसमें लगा तो एक दूसरे के ऊपर सर वो चिपक गए थे सर। हम जैसे उन्हें छुड़ा रहे थे, पहले हमने पानी डालने की कोशिश करी तो हमें भी करंट लगा, फिर हमने इधर से लाइट कटवाई इन भाई से, तो उन्होंने लाइट कटी, फिर जाके हमने उन्हें बचाने की कोशिश करी। तो जो करंट लगने का कारण है क्या इसमें वायरिंग जो है खुली वायरिंग की वजह से हुआ या खुली वायरिंग थी सर। हम देखते थे रोज़, हम आते थे शौचालय करने का भी कुछ करने, बाथरूम करने, तो वायरिंग खुली रहती थी। तो ये जो शौचालय इसको कौन चलाता है इसे? सर ये तो मुझे आइडिया नहीं है। जो ये शौचालय की जिम्मेदारी है, ये एक डीसीपी की जिम्मेदारी है। ये डीसीपी की है, दिल्ली सरकार की। अगर हम कहें कि जो रख रखाव की जो जिम्मेदारी होती है डीसीपी की जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर उसके अंदर जो एक बिजली की वायरिंग जो अगर ठीक ठाक होती तो हो सकता है जो 3 लोग अपनी जान गंवा बैठे, हो सकता है वो हादसा नहीं होता,
क्योंकि सारी वायरिंग कच्ची है, उसी वजह से इनके मतलब ग्रिल पे करंट आया, उसकी वजह से गेट पे भी करंट आया, जिससे कि वो चिपक गया था एंड में। देखिए जैसे अभी लोगों ने यहाँ पर बताया कि यहाँ बिजली की लापरवाही बहुत है। सामने भी मैं देख पा रहा हूँ कि सामने जो खंभा लगा हुआ उसके भी वायर लटक रहे हैं, और यहाँ से वहाँ तक अगर हम देखें तो खंभे पे बता रहे हैं कि लोग घर के आगे वायर लटकी हुई है, देखो ना। हम कंप्लेंट भी करते हैं तो आगे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे शॉर्ट सर्किट हुआ था घर के आगे, तो हमने खुद जाके उनको बुलाने की कोशिश करी। जब वो लोग आए तो कम से कम उन्हें भी आने में भी 1 घंटा लगा सर, कॉल पे कॉल करने। इमरजेंसी लाइट थी उस दिन, ये दुर्घटना आगे भी हो सकती थी। वो आगे भी अभी टेम्परेरी काम है सर, यूँ नहीं है कि NDPL आके इसको सही से सुधार करे, इसको तरीके से काम करें। सर आप देख सकते हैं सर, ये देखो कंडीशन देखो, तारों की बिल्कुल नीचे ही है। आगे चलो ना देखने को। हाँ देखिए जैसे कि लोग बता रहे हैं यहाँ पे जो बिजली की समस्या है, बिजली की जो लाइट की समस्या है, वो समस्या बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन देखिए देखने वाली बात यह है कि जब भी कोई हादसा होता है सब लोग आते हैं, सांत्वना भी देते हैं। कल बताया जा रहा है कि जो यहाँ के सांसद हैं हर्षवर्धन जी आए हुए थे, और आज हमारे साथ हम देख रहे हैं कि हमारे जो विधायक हैं यहाँ के मॉडल टाउन के, त्रिपाठी जी भी बैठे हुए हैं। नमस्कार त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी बताएं क्या हादसा रहा? बहुत दुखद घटना है, बहुत लोग दुखी हैं। अभी हम लोग लगे हैं कि सरकार से कुछ हम लोग इन लोगों को, परिवार को राहत मिले, और एक बच्चा जो बहुत गंभीर हालत में है उसके लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर वो ठीक हो करके, सबकी दुआएं लगे, वो ठीक होकर घर आए। बहुत बात करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि दुख का स्थिति है, और जिस परिवार में 3 लोग चले जाएं एक ही दिन में, ऐसे समय में कुछ बोलना, कुछ कहना एक समझ से परे हो जाता है। और जिस परिवार के साथ हुआ वो इस पूरे मोहल्ले का एक सार्वजनिक शौचालय उसको संभालते थे, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते थे, और दिनों रात लोगों की सेवा में लगे रहते थे। तो लोग बहुत दुखी हैं। फिर बात करेंगे, हम लोग तो अभी लगे हैं कि डॉक्यूमेंट जो भी है इकट्ठा करके गवर्नमेंट में लगा के कुछ आर्थिक मदद परिवार को मिले। जो इलाज चल रहा है वो बेहतरीन सेंटर में चल रहा है, सफदरजंग में। बस सबसे यही जो सुन रहे हैं उनसे दुआ करूंगा कि उस बच्चे के लिए दुआ करें कि वो ठीक होके आए। इस परिवार के लिए आशा का किरण वो बच्चा है, वही एक परिवार का एक बच्चा बचा हुआ है, वो ठीक होके आए। और हम लोग जो भी हो सकता है गवर्नमेंट से हम लोग लग करके भी डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, सारे परिवार के साथ बैठे हुए हैं। त्रिपाठी जी आप विधायक हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, और साथ साथ जो यहाँ एक शिकायत है लोगों की, शिकायत यहाँ बिजली को लेकर के, यहाँ के जो खंभे हैं उनकी वायरिंग को लेकर है। तो लोगों का कहना ये भी कि अगर हो सकता है इसमें करंट नहीं आता तो हो सकता है उसमें से कोई एक आध आदमी की जान बच जाती, क्योंकि करंट होने की वजह से सब एक दूसरे से चिपक गए, और जो बचाने जा रहे थे, पानी डालने जा रहे थे या दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी करंट लगा। तो आप क्या कहते हैं, इसमें बिजली विभाग की लापरवाही मानते हैं या जो डूसीब से आपका जो शौचालय चल रहा है इसकी लापरवाही मानते हैं? जो भी लोग उसमें जांच के लिए ही कि जांच हो पाए ठीक से, इसको कमरे को सील कर दिया गया है। और सारे एजेंसियाँ अभी आई भी थी, सब लोग अपने अपने तरीके से आए हैं जांच करने के लिए। वीडियोग्राफी हो रही है कि किसी की भी अगर लापरवाही पाई जाएगी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। चूँकि आग लगा था तो आग लगने के बाद स्वाभाविकता जो तार वगैरह होता है वो अपने आप से नंगी हो जाती है। तो लेकिन फिर भी जांच, अगर कोई भी इसमें या चाहे कोई भी विभाग होगा, किसी की लापरवाही पाई जाएगी, जांच में पुलिस सब निष्पक्ष जांच कर रही है तो उसमें उनको बख्शा नहीं जाएगा। और किसी के जान से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और इस संवेदना के समय सभी लोग, पूरा मोहल्ला, पूरा परिवार, सरकार, हम लोग सब लोग परिवार के साथ खड़े हैं और बेहतर से बेहतर इन परिवार के, क्योंकि जो जाने गई हैं उसका कोई भरपाई नहीं हो सकता, कोई पैसा, कोई कुछ भी। लेकिन जो भी फौरी तरीके से परिवार के साथ सरकार खड़ा हो पाए, उसके लिए SDM को भी कहा गया है कि जो आपदा का फंड है उससे राहत दिया जाए परिवार को। और साथ में चूँकि वो यहाँ काम करते थे दिल्ली सरकार में, हमारे ESI PF धारी भी थे, तो उसके तहत भी जो लाभ मिलता है उसका सब हम लोग जो है मिलकर के लाभ दिलवाएंगे परिवार को। बहुत दुख का समय, कुछ बोलना बहुत उचित नहीं लगता। हाँ देखिए, जैसे विधायक जी ने बताया कि ये एक आश्वासन भी दे रहे हैं कि
जैसा भी होगा सरकार की तरफ से एक पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी कि जो पीड़ित परिवार है उसको कोई ना कोई सहायता दी जाए। लेकिन कहते हैं कि नेता तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जिनकी जान चले गई उनकी जान चले गई। लापरवाही किसकी है, एक जांच का विषय है। और हम अपने टीवी चैनल की तरफ से भी एक अपनी तरफ से दुख प्रकट करते हैं और ये एक वो करते हैं कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। मैं ललित लोधवाल, नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली।